हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, सो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर का मतलब क्या है, रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब देखो इस सम को हमें करना क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें प्रूफ करना है रियल नंबर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप देखो ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस में 17। ये हमारे पास क्वेश्चंस दे रखा है और जो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर के ऊपर में, आर का मतलब रियल नंबर के लिए हमें प्रूफ करना। तो इसका इंटरवल हम जैसे कि यहाँ कोई भी दो पॉइंट रिलेट कर लेता हूं, लेट x1 एंड x2 बी एनी रियल नंबर any real number and x1 और x2 belongs to यानी कि क्या होना चाहिए, x1 और x2 किसमें बिलोंग करना चाहिए, हमारे पास है रियल नंबर्स में बिलोंग होना चाहिए। अब देखिए एक तो हमारे पास इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू कर सकते हैं, एक इसको हम क्या कर सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं बताता हूं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे करना है। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, x1 लेस देन x2, f x1 लेस देन f x2। ये कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए होता है। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, ये हमारे पास क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेफिनेटली x1 लेस देन x2 और f x1 लेस देन f x2, ये होना चाहिए हमारे पास क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन ही दे रखा, हमें क्या करना है, या तो इसका यूज करके ये लेकर आ जाओ, फिर यहां से यूज करके ये लेकर आओ, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो ध्यान से बच्चों, नाउ जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे एफ x1, तो क्या मिलेगा 3x1 प्लस 7 f x2 3x2 प्लस 7 बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f x1 f x2 लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन ओनली। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया हमारे पास क्या 3x1 प्लस 7 3x2 प्लस 17 है 17 क्लियर। अब यहाँ 17 से 17 कैंसिल हो गया, 3x1 3x2 यहां से कैंसिल हो गया, x1 x2 क्लियर। तो यहां आ गया हमारे पास क्या, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, क्लियर। एक हो गया हमारे पास क्या, नेक्स्ट हो गया हमारे पास क्या, नेक्स्ट मेथड। नाउ यहां तो हमारे पास गिवन फंक्शन ये रखा है, ठीक है, और x1 और x2 हमारे पास क्या रियल नंबर्स में लेट किया। अब यहां क्या करोगे, नाउ x1 लेस देन x2। अब यहां फंक्शन देखो 3x, x में क्या 3 की मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, x1 लेस देन 3x2 क्लियर। अब क्या है यहाँ पे 17 प्लस क्या, एडिंग बोथ साइड यानी कि 17, 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17 क्लियर। अब ये क्या हो गया, इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, f x1 और f x2 में लिख सकता हूं इसको मैं इस तरीके से। देखो f x1 की वैल्यू है, f x2 की वैल्यू है, इसलिए
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ये तो हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड मेथड यानी कि इसी को हम थर्ड मेथड से भी कर सकते हो, थर्ड मेथड, ठीक है। अब देखो थर्ड मेथड से कैसे करना है। द फंक्शन दे रखा हमारे पास है गिवन फंक्शन इज एफ एक्स दे रखा है 3x प्लस में 17, क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन कर दो एफ डैश एक्स 3, इसको आप क्या कर सकते हैं यहां से डी अपॉन में डी एक्स 3x प्लस में 17, इसको आप अलग अलग कर सकते हो डी अपॉन में डी एक्स 3x प्लस डी अपॉन में डी एक्स 17, क्लियर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 3 इंटू में x क्या होता है 1, ये कांस्टेंट, इसके क्या होता है 0, यानी क्या आ गया 3। अब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लिखना, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है हमारे पास है जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हमारे पास एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो ये हमारे पास क्या है डिक्रीजिंग, और ये हमारे पास क्या है इंक्रीजिंग। तो यहां देखो ये आ गया आपके पास क्या है एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है 3 हमारे पास क्या है 0 से ज्यादा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 क्या 0 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर के लिए, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में। 3 मेथड हो रहे हैं, एक तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ये भी और ये भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। एक हमारे पास का डिफरेंशिएशन के यूज करके आप कर सकते हो, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस तरीके से सम को कर सकते हो, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में। अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्राफ क्या होता है हमारे पास है, मैंने कल इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या जाएगा हमारे पास है डायरेक्ट इस तरीके से, कोई ग्राफ यानी कि बढ़ते चला जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह कोई भी ग्राफ जाएगा क्या बनेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जो यहाँ पॉइंट मैंने 3 लिया है तो समथिंग मान लेता हूँ यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि इसको आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, देखो तो यहाँ से ये जितनी भी लाइन है हमारे पास क्या देखो ये इंक्रीजिंग होते जा रहा है हमारे पास, देखो बढ़ते जा रहा है पॉइंट, कंटिन्यूस पॉइंट बढ़ते जा रहा है हमारे पास ये इस कर्व के ऊपर, चाहे इसको और यहां तक ले लो जहां तक ले लो, तो कंटिन्यूअस ये पॉइंट क्या बढ़ते जा रहा है इंक्रीजिंग होते जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये तो ग्राफ हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। सवाल को आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, इस मेथड से करो, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों सोल्व। अब देखिए क्वेश्चन से बोला है हमारे पास क्या सेम क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है हमारे पास क्या है f(x) = में e की पावर 2x, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको भी आप दो तरीके से बताऊंगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और एक डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए ध्यान से हमारे पास द गिवन फंक्शन इज f(x) e की पावर 2x, ये गिवन है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होता है कि x1 लेस देन x2 f(x1) लेस देन f(x2), ये कंडीशन। तो यही हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ध्यान से यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से लेट x1 एंड x2 be any two real number ठीक है, x1 और x2 be any two real numbers है, मैंने यहां से लेट किया। नाउ अब यहां डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन
ठीक है। डेफिनेशन के द्वारा हमारे पास क्या कंडीशन होता है, x1 लेस देन x2 इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया x1 और x2 ये। अब यहां से देखो ध्यान से, अब यहां पावर में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, क्या मल्टीप्लाई 2 बोथ, यहां लिख लेना मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि देखो ध्यान से क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या हो गया, e की पावर 2x1 e की पावर 2x2, क्लियर। अब इस फंक्शन को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, f(x1) लेस देन f(x2) में लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आगे। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, द गिवन फंक्शन हमारे पास दे रखा है, गिवन फंक्शन f(x), द गिवन फंक्शन इज f(x) e की पावर 2x, क्लियर। इसका f'(x) निकालो, f'(x) इजिकल टू डी अपॉन में dx e की पावर 2x, तो यहां से क्या मिलेगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इनटू में d अपॉन में dx, इसके पावर के करोगे 2x का, यहाँ उतर गया e की पावर 2x इनटू में 2x का 1, तो ये क्या मिल गया 2e की पावर 2x, ये मिल गया आपके पास क्या f'(x). अब यहाँ हमें चेक करना है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैंने बताया भी f'(x) ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो स्टेप में आपको डिस्कस करके बताता हूं। फर्स्ट स्टेप यानी कि व्हेन x इज, अगर हमारे पास x इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव ले लेता हूं, अगर x यहां से मैं x की वैल्यू क्या, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, अगर x इज पॉजिटिव यानी कि x हमारे पास क्या रियल नंबर से, अगर x को मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं यहां से, तब यहां से क्या बन जाएगा, यहां से f(x) e की पावर 2 e की पावर 2x, यानी कि साइन क्या आ जाएगा यहां से पॉजिटिव। अब कैसे, अब देखो ध्यान से, e की पावर 2x इनटू में 2 ये दे रखा हमारे पास, ठीक है। अगर मैं x की कोई सा भी वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, 1 2 3 4 कुछ नहीं से भी, जैसे मैंने ले लिया 2e की पावर 2 इंटू 1, x की जगह मैंने 1 ले लिया पॉजिटिव वैल्यू, जब इसको सोल्व करोगे e की पावर 2, तो e की पावर 2 हमारे पास क्या पॉजिटिव है, तो e की पावर 2 पॉजिटिव है, e की कुछ भी वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या पॉजिटिव आएगी। अब उसकी मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए क्या मैंने e की पावर 4 पॉजिटिव के लिए लिया था, f'(x) इक्वल टू 2e की पावर 2x, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सिर्फ इक्वल टू नहीं, आप वो अप्लाई कर सकते हो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल गया। जब ये हमारे पास क्या पॉजिटिव मिल गया यहां से, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, f'(x) ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं, कि पॉजिटिव हमारे पास है तो क्या ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो यहां से f'(x) क्या मिलेगा, यानी कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर। अगर इसी चीज को मैं आपको बताना चाहूं, अब देखो सेकंड केस अगर मैं डिस्कस कर दूं इसमें, व्हेन x इज नेगेटिव, अगर x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूं रियल नंबर्स में यहाँ पे, तब आपके पास यहां से क्या हो जाएगा, f'(x). अब देखो ध्यान से यहां से फिलहाल, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, इक्वल टू मिलेगा बता दो, ठीक है, 2e की पावर 2x। अगर यहाँ पे e की पावर 2x और 2, अगर 2e की पावर 2 अगर माइनस पे मान लेता हूं तो 2e की पावर माइनस का 2। अब ये चीज जो नेगेटिव है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, नीचे आकर के
ए की स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 में ई स्क्वायर। अब यहां देखो ई स्क्वायर यहां पे क्या हमारे पास है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ई स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव ही तो मिलेगा। क्लियर? तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास, अगर मैंने यहां पे ये लिया x की वैल्यू मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ग्रेटर देन ले लो, ठीक है 2, सॉरी क्या यहाँ पे मैं लेस देन करता हूं, अगर यहाँ पे लेस देन करता हूं, सॉरी फिलहाल के लिए, ठीक है। वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर रहने तो ग्रेटर देन ही लेके चलो, ठीक है। ये आ गया f डैश x 2 e की पावर 2 माइनस को मान लिया मैंने यहाँ से, तो 2 e की पावर माइनस का 2 यहाँ जाएगा 2 में e स्क्वायर और इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से पॉजिटिव, यानी कि f डैश x क्या मिलेगा ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो f डैश x ग्रेटर देन क्या मिलेगा 0। यहाँ से भी कंडीशन क्या मिल गया हमारे पास है f डैश ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास क्या f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इससे बच्चों, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा बच्चों कि सो डेट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई इंटरवल पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई इंटरवल पे, और नाइदर इंक्रीजिंग नोट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई पे। अब देखिए ध्यान से यहां पे बच्चों, ये मैं आप ग्राफ बता रहा हूं समझाने के लिए। अब देखिए ध्यान से, इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है हमारे पास क्या 0 से π/2 के बीच में, इसमें क्या होता है π/2 से पाई के बीच में, इसमें क्या होता है पाई से 3π/2 के बीच में, इसमें क्या होता है 3π/2 से 2π के बीच में। ये आपके पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं साइन कोस टेन कोसेक कोट सेक जो भी है सभी के सभी के इसमें पॉजिटिव वैल्यू आता है। क्या आता है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि प्लस प्लस का आता है हमारे पास, ये दोनों इसमें पॉजिटिव वैल्यू। इसमें आता है सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें सेक और कोसेक सेक और कोस पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एफ डैश एक्स क्या आ गया यहां से कोस एक्स, ठीक है ये आ गया। नाउ अब हमें क्या दे रखा है इंटरवल दे रखा है हमारे पास क्या फर्स्ट पॉइंट यानी कि ए के लिए, ठीक है। क्या बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल के 0 से π/2 के बीच में। तब यहां से हमारे पास क्या है x की वैल्यू किसमें लाई करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। नाउ यहां से क्या लेते हैं x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा ये वैल्यू। तो देखो सबसे पहले 0 से π/2 ये किस क्वाड्रेंट में आता है वैल्यू, ये वैल्यू आएगी हमारे पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या जितने वैल्यू होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव वैल्यू होती है। हमें किसको चेक करना होता है जो एफ डैश एक्स जो यहाँ पे आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, इस फंक्शन का हमें चेक करना कि ये कि 0 से π/2 में ये क्या होता है हमारे पास है। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव हो गया यानी कि ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या मिलेगा कोस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 यानी कि क्या पॉजिटिव है, तो क्या मिल गया यहां से नाउ कोस एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास 0 से π/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस x ग्रेटर देन 0, अगर कोस x ग्रेटर देन 0 है तो f डैश x किसकी वैल्यू है कोस x की है, तो कोस x की जगह मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं f डैश x ग्रेटर देन 0। अब f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है कोस
x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है बी पार्ट, यानी कि इसका क्या करके हमारे पास है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 से पाई। तो यहां देखो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे नाउ यहां x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई के बीच में, देन तब ये वैल्यू देखो किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई बाय 2 से पाई किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोस x लेस देन 0 होगा इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास है ना, देन कोस x लेस देन 0। अब कोस x लेस देन 0 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास, नाउ f डैश x लेस देन 0। फिर f डैश x क्या बन गया, यहां से लेस देन 0 बन गया। अब लेस देन 0 बन गया तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास है, इसलिए f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। इन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई के बीच इसमें लिख लेना, इन 0 to पाई बाई। क्लियर, यह समझ में। अब थर्ड पॉइंट पूछा हमारे पास क्या, सी। अब हमारे पास पॉइंट सी बोला नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। अब यहां जाएगा 0 से पाई पे। अब 0 से पाई बाय 2 पे तो इंक्रीजिंग है हमारे पास। अगर इसके ग्राफ के लिए बनाना चाहोगे तो 0 से पाई यानी कि स्क्वायर में इस तरह से कोई भी हमारे पास है, इस तरीके से कोई ऐसा आएगा लाइन जैसे इस तरीके से कोई भी आएगा। ठीक है, तो देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कर्व हमारे पास क्या कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग कर रहा है हमारे पास ये चीजें। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड, अब दूसरे बाद क्या हमारे पास ये इंक्रीजिंग हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारे पास इस तरीके से आएगा, ऊपर से नीचे नीचे सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास है। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। और यहाँ बोला है हमारे पास क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। तो हमारे पास एक ये कंटिन्यूअस लगातार कभी बढ़ रहा है और लगातार घट रहा है। तो हम एक फिक्स ये नहीं कह सकते हमारे पास इसमें कि कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ही है या फिर कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ही है इंटरवल में 0 से 0, पहले में क्या 0 से पाई बाय 2 पे और पाई बाय 2 से पाई पे। इसलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, यानी कि देखिए f dash x is neither increasing and nor decreasing on इंटरवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसे नोट कीजिए।